श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। आप व्रत रखें या ना रखें, इस व्रत कथा को अवश्य श्रवण करें। भक्तों, व्रत कथा श्रवण करने का भी हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। आप व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रसन्न चित्त होकर सुने इस व्रत कथा को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती लिखकर भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, यह हरतालिका तीज की व्रत कथा सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान भोलेनाथ ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। ध्यान से सुने भक्तों इस व्रत कथा को। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु जी यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया पार्वती। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक
पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन के मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही माता पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। शिव परिवार की पूजा आराधना की जाती है। रात्रि में रात्रि जागरण किया जाता है। भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के विवाह की कथा श्रवण की जाती है। भक्तों, इस व्रती को शयन नहीं करना चाहिए। शयन करना निषेध बताया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि इस व्रत को रखने वालों को रात्रि में सोना नहीं चाहिए। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन करने के साथ ही रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति कुछ भी आभूषण दान करना चाहिए। छोटा सा ही आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ भी सोने चांदी की छोटी सी ही वस्तु दान करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आपने रेत के शिवलिंग बनाए हैं या आपने मिट्टी के शिव परिवार को स्थापित किया है तो उसका जलाशय में विसर्जन करना चाहिए। खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। व्रत चतुर्थी तिथि में ही पारण किया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रेम से बोलें भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों की जय, जया विषैरा, देवतली, साम्रीबाई, माता देवी मैया की जय। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।